जरा सा मचल करके बोल दे, किस मुल्क में? नेपाल। हाँ तो इस तरह बोलिए ना, किस मुल्क में? पीछे वाले भरसक इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है। जहाँ बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोलिएगा, और जहाँ नहीं बोलना चाहिए वह खूब बोलते हैं। किस मुल्क में रहते हैं? जोर से पीछे वाले बोले, भारत। किस मुल्क में? आप खुद खामोश रहिए, मोहल्ला बोले किस मुल्क में? किस मुल्क में? भारत। अब एक आवाज होकर बोले किस मुल्क में? भारत। मेरे दोस्तों, भारत मेरा महान था, महान रहेगा। अब बोले जो लोग कहते हैं कि मुसलमान वतन का गद्दार है, वो सुने मेरी जबान से कि भारत मेरा महान था, महान रहेगा, शादाब हमेशा ये चमनी सितार रहेगा, और बहेंगे प्यार की गंगा, खिलेंगे फूल उल्फत के, यदि मिलजुल करके हिंदू मुसलमान रहेगा, यदि मिलजुल करके हिंदू मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा आजम रजा फरीदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। बहुत खूब बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। भारत मेरा महान था, महान, जोर से बोले, जोर से बोले, भारत मेरा महान था, महान रहेगा, शदाब हमेशा ये चमनिस्तान रहेगा, और बहेंगे प्यार की गंगा, खिलेंगे फूल उल्फत के, यदि मिलजुल करके हिंदू मुसलमान रहेगा, यदि मिलजुल करके, यदि मिलजुल करके हिंदू मुसलमान रहेगा। और आजम सभी के वास्ते पैगाम मोहब्बत, अरे इस्लाम का ऐलान था, ऐलान रहेगा। तो बोलिए ना सुभान अल्लाह। हाँ, लग रहा है कि निजामुद्दीन साहब के इंतकाल का इंतजार कर रहे हैं कि वो ये इंतकाल कर जाए तो हम सुभान अल्लाह बोलेंगे। ऐसा इस चांस को मत लीजिए आप लोग, चांस को गंवा दीजिए, है ना? तो सुनेंगे, हम सुनाए चचा, सुनाए। कुंभ 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 भुजनम यस्रानम पंडितम गौरानम स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम कुरु स्वाहा, ओम देव स्वाहा, ओम मंगलम स्वाहा। मेरे दोस्तों, कुंभ 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 जन्म यस्रानम पंडितम गौरानम स्वाहा। दो दरिया यानी के गंगा और यमुना जब दोनों आपस में मिलते हैं तो बीच में एक रास्ता पैदा होता है, एक रास्ता निकलता है, जिस रास्ते का नाम है वैतरणी। वैतरणी रास्ते का सीधा ताल्लुक वैकुंठ से, स्वर्ग से, जन्नत से। तो इसका खुलासा ये हुआ कि जो इसमें गोता लगा लेगा, स्नान कर लेगा, डुबकी लगा लेगा, किसमें? गंगा और यमुना में, वो स्वर्गवासी हो जाएगा, वो वैकुंठी हो जाएगा, वो जन्नत में जाने के लायक हो जाएगा। मैंने कहा वेदव्यास जी, आदमी गंगा और यमुना में स्नान कर लेता है तो क्या वो स्वर्गवासी हो जाता है? क्या वो वैकुंठी हो जाता है? क्या वो जन्नत में जाने के लायक हो जाता है? क्या वो पैराडाइज में जाने के लायक हो जाता है? तो वेदव्यास जी कहने लगे, आदमी स्नान करने से स्वर्गवासी नहीं हो सकता है, आदमी नहाने से पैराडाइज में नहीं जा सकता है। मैंने कहा वेदव्यास जी कैसे जाएगा? अगर आदमी नहा नहा करके जाएगा तो दुनिया का हर पापी, दुनिया का हर गुनाहगार नहा नहा करके स्वर्ग में चला जाएगा, और नमाज पढ़ने वाले, माला जपने वाले जन्नत के बाहर रह जाए, है ना? है ना? मैंने कहा वेदव्यास, आदमी नहाने से नहीं जाएगा तो कैसे जाएगा, ये तो जरा बता दीजिए। तो कहने लगे एक काम करना होगा। मैंने कहा क्या करना होगा? तो कहने लगे एक मंत्र का जपना, एक मंत्र जपना होगा। मैंने कहा वो मंत्र क्या है? तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा लगा था चचा? हाँ तो बोलो सुभान अल्लाह। तैयब जा वहां से खड़े होकर देख रहे हैं, आपकी आमद जरूरी है, ऐसे नहीं काम चलेगा। हाँ, वे गार्जियन है, उन्हीं के फोन पे कॉल पे तो हम आए हैं, तो उनका सपोर्ट भी जरूरी है, और शिरकत की उपस्थिति भी जरूरी है। मुस्कुरा दिए तो मुस्कुरा करके बोले सुभान अल्लाह। मैंने कहा वेदव्यास, आदमी स्वर्गवासी कैसे होगा? तो कहने लगे
हमको कहाँ कुछ समझ में आता है, जरा इसका खंडन करके बताइए, जरा इसको वाज़ेह करके बताइए, जरा इसका खुलासा करके बताइए। तो कहने लगे मैंने कहा ये क्या है? तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे पाप हरण हो जाएगा, पाप मिट जा, जोर से बोलिए ना, मिट जाएगा, पाप नष्ट हो जाएगा, पाप डिलीट हो जाएगा, पाप, जोर से बोलिए ना बाबा, पीछे वाले बोले डिलीट। अच्छा आप लोग पाप जानते हैं, गुनाह जानते हैं? हाँ, तो आज का मुसलमान नहीं जानेगा तो कौन जानेगा। अजान होती रहती है, इधर बैठ के चालू रहता है, अका कहिएगा कुछ ऐसे नौजवान है चले जाएंगे मस्जिद में तो इमाम साहब को भी अझुरा देते हैं लोग। इमाम साहब जाने ना भाई अभी रुकी, जमात में बहुत टाइम खाइए। इमाम साहब ने कहा कुछ नहीं, कल जुमा होने वाला, कल जुमे का दिन है, आने वाला दिन जुमे का दिन है, चल वजू कर और असर की नमाज भला आदमी की तरफ। तो कहता हजरत चाहिए ना पढ़ी, कहने कुछ चल वजू कर, चल असर की नमाज पढ़। बहुत देर से हमारे हुजरा में बैठ करके तो अपनी तकरीर चालू रखा था, नमाज कौन पढ़ेगा? तो आज का नौजवान का तो हजरत जाइए पढ़िए। इमाम साहब ने कहा कुछ नहीं, चल भला आदमी की तरफ वजू कर, चल असर की नमाज पढ़ ले। तो आज का नौजवान क्या कहता है, हजरत अभी आप हमको नहीं जानते कि हम कौन है। अल्लामा निजामुद्दीन साहब, अब्बाब भाई, हसनैन भाई, अताउल्लाह भाई, बोलू अरशद भाई के पूरा इलाका जिला जवार समझ लिया है और तुमको नहीं समझोगे, चाल कर चल असर की नमाज पढ़ ले। तो आज का नौजवान धीरे से आहिस्ता से इमाम साहब के कान में मुंह सटा के कहता है हजरत हजरत नापाक है। हंस के जुमले को मत डालिए मेरे दोस्त, मेरे पैगंबर मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं अत्तहारतु निस्फुल ईमान, अरे पाकी जो है आधा ईमान है। मुसलमानों को हमेशा पाक रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? क्या रहना चाहिए? मगर आजकल तो पत्ते नहीं चल पाता है भाईजान। क्या का नौजवान पहन के सिलवाता है कि सिलवा के पहनता है, इतना फिटिंग पहनता है। और आजकल वो नए फैशन का इधर फटा हुआ, इधर फटा हुआ, और वो पहन कर जुमे की नमाज, ईद की नमाज, अल्लाह खैर करे। आइए, हमारी कौम की अजब सी हालत बन गई है मेरे दोस्तों। और इतनी फिटिंग पहन कर रोड के किनारे आज का नौजवान 25,000 नहीं 50,000 का मोबाइल कान में दबेगा, मारेगा चेन घस, दमकल चालू, निस्फिल बोर्ड चालू। अब कारी आफ्ताब साहब आ जाए, चाहे हजरत इमाम साहब तिबला आ जाए, चाहे अरशद भाई आ जाए, चाहे निजामुद्दीन साहब आ जाए, कोई साहबा में कोई फर्क पड़ने को नहीं है। दमकल चालू है तो चालू है, हंस के जुमले को मत डालिए मेरे दोस्त। अरे जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज से इस उर्स मुक़द्दस से ये इरादा करके, ये तहैया करके उठिए कि आज के बाद मेरा बदन नापाक न रहेगा, और जब भी हमारी रूह हमारे बदन से निकलेगी तो हमारा बदन पाक रहेगा। क्या रहेगा? क्या रहेगा? जोर से पीछे वाले बाबू, क्या रहेगा? जोर से आप भी बोले, क्या रहेगा? तो आज से जब भी इस्तिंजा का मामला हो, पानी या मिट्टी के ढेले का इस्तेमाल किया करे, खड़े खड़े दमकल मत चाली कीजिए मेरे दोस्तों। मैंने क्या दे दो ब्याज, आदमी बेकुल की स्वर्गी जन्नती कैसे होगा? तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से पाप हरण हो जाता है, पाप मिट जाता है, पाप नष्ट हो जाता है। ये तो वेदों में बताया गया है, मगर मिशकात शरीफ की हदीस को उठाई के मेरे पैगंबर मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह। जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया बस वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, जन्नत में भेज दिया जाएगा। है ना? तो ये कलमे तैयबा पढ़ना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए ना, जोर से बोलिए। खाली मैयत को लेकर चलिएगा तब ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कि चलते फिरते उठते बैठते पड़े। हजरत से बोलिए ना, हाँ हमेशा चालू रखिए मेरे दोस्तों। मैंने कहा आदमी बेकुल
कि स्वर्ग की जन्नती कैसे होगा? तो कहने लगे एक काम करना होगा। मैंने कहा क्या करना होगा? तो कहने लगे मैंने कहा दे दो आज ये क्या है? तो कहने लगे लहालम से होता है। कहाँ जाने दो उसको, इधर बैठ। बताइए तो ये जलसा देखने आया कि जलसा सुनने आया? ऐसा लग रहा है कि जैसे मस्जिद में लोग जंतरी ब्याह करने के लिए, शादी ब्याह के लिए जंतरी दिखाने जाता है, उलुआ छू के भाग आता है। इमाम साहब को 11 रुपया भी नहीं देगा जंतरी देखने का। हाँ क्या कहिएगा? इमाम साहब बेचारे एक जंतरी खरीदने के लिए 200 रुपया खर्च करके चले जाते हैं तिलहट्टा बाजार जंतरी खरीदने के लिए। वो कौन देगा? हमारी कौम अजब कौम हो गई है, सिर्फ ले दे नहीं। हाँ मेरे दोस्तों, मैंने कहा दे दो ब्याज जी आदमी देखो उनकी स्वर्ग की जन्नती कैसे होगा? तो कहने लगे लहालम से होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, और महामम से होता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये कलमा पाक सीने में आ जाता है तो सीने को पाक कर देता है, हृदय को साफ कर देता है, फिर सीना में कीना नहीं रहा करता है, पैगंबर का मदीना रहा करता है। क्या रहा करता है? क्या रहा करता है? पैगंबर का। जब ये कलमा पाक सीने में आ जाता है तो सीने को पाक कर देता है, हृदय को साफ कर देता है, फिर सीना में कीना नहीं रहता पैगंबर का। अब बिला खाली लगाइएगा, सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? इलाहाबाद के प्रयागराज के कोई दूसर कोई बोलेगा? ठाकुर जी आपको बोलना होगा ना। सीने को साफ कर देता है, फिर सीना में कीना नहीं रहता है, पैगंबर का मदीना रहता है। तो ये कलमा पाक पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? भाई पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए तो बुलंद आवाज से पढ़िए ला इलाहा। हाँ देखिए आधा लोग पढ़ रहा है, आधा लोग मुंह चटपटा रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुंह में टॉफी रखा। बुलंद आवाज से पढ़िए, शर्माने की बात नहीं है। बुलंद आवाज से पढ़िए ला इलाहा, और जी लगा के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, हम किस धर्म को मानते हैं? धर्मपुर वाले किस धर्म को मानते हैं? हाँ जोर से आप बोले किस धर्म को? किस धर्म? धर्मपुर वाले धर्म की बात चल रही है, अधर्मी की बात नहीं चल रही है। मेरा धर्म जो है उस धर्म का नाम मजहब इस्लाम है। मानवता का धर्म मजहब इस्लाम है, शांति का धर्म मजहब इस्लाम है, भूखों को खाना खिलाने का नाम मजहब इस्लाम है, बूढ़ों को लाठी पकड़ा कर घर पहुंचाने का नाम मजहब इस्लाम है, और 40 साल की बेवा औरत को सुहागन बनाकर समाज में जीने का अधिकार देने का नाम मजहब इस्लाम है। मेरे दोस्तों, मगर आ जाइए, हम जिस मुल्क में रहते हैं इस मुल्क का नाम है हिंदुस्तान। इसी मुल्क हिंदुस्तान के बगल में एक मुल्क है जिसे दुनिया के नक्शे में श्रीलंका कहा गया है। उसी श्रीलंका की धरती पर नकल कुफ्र नवाशन। मेरे दोस्तों, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, उनका दीन इनका दीन, हमारे बिरादरे वतन का धर्म उनके लिए है, मेरा धर्म मेरे लिए है। मेरे दोस्तों, धर्म में मजहब में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मेरे दोस्तों, उसी श्रीलंका की धरती पर हमारे बिरादरे वतन हिंदू समुदाय के बहुत बड़े, या मेरी बोली नहीं, चूंकि ये बोली मेरे यहाँ बोलने में पाबंदी है। मेरे दोस्तों, उनकी बोली बोल रहा हूँ। उनके यहाँ एक बहुत बड़े महात्मा गुजरे हैं, एक बहुत बड़े पुरोहित गुजरे हैं, एक बहुत बड़े साधु संत गुजरे हैं, जिनको हिंदू समुदाय के यहाँ शंकर जी कहा जाता है, और उन्हीं को महादेव जी भी कहा जाता है। एक रोज कैलाश की पर्वत पे बैठे थे और उनकी पत्नी पार्वती बैठी हुई थी। पार्वती से महादेव जी कहने लगे, ए मेरी पत्नी पार्वती, तू जानती है इस दुनिया के अंदर एक कल की अवतार आने वाले हैं, एक अंतिम ऋषि मुनि आने वाले हैं, एक आखिरी पैगंबर आने वाला है, एक बालक जन्म लेने। अच्छा ऐसे ही रहते, बालक जन्म
लेने वाला है। जो बालक जन्म लेगा तो पूरे संसार का, पूरे ब्रह्मांड का काया पलट दे। क्या कर देगा? क्या कर देगा? जोर से बोलिए ना भैया, क्या कर देगा? ससुराल चला जाएगा। क्या करेगा? बोलिए। हाँ, काया पलट देगा। कल आपसे कहा जाए, ये छपरा में ना है कि गोपालगंज में, गोपालगंज में कल एक एसपी आने वाला है जो पूरे जिले को चेंज कर देगा। ये जो चौक चौराहे पे भीड़ लगी हुई रहती है, बिल्कुल रोड को क्लीन कर देगा, साफ सुथरे हालात बना देंगे। आप कहिएगा इतना कड़गिल एसपी कहाँ का है? उसका कुल डाटा बाई डाटा निकाल डालो। वैसे ही पार्वती बोलो हे महादेव जी, जो बालक जन्म लेने वाला है, जो कल की अवतार आने वाले हैं, अंतिम ऋषि मुनि आने वाले हैं, आखिरी पैगंबर। ए सलीम भाई, नजर बेदार रखने की जो कसौटी साथ रखते हैं, उसे क्या नींद आए जो चिनौटी साथ रखते हैं, है ना? ठीक बज रहा है, बजने दीजिए, आवाज अच्छी है। अब छेड़छाड़ मत करवाइए अब्दुल तैयब साहब, है ना? बजने दीजिए, खत्म कर दें, खत्म कर दें तो जरा